हम लोग आज मध्यकालीन सिक्कों को रिवाइज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के सिक्कों को रिवाइज किया था। मध्यकालीन सिक्कों में सल्तनत युगीन जो सिक्के हैं, मुगल कालीन जो सिक्के हैं और साथ में विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, उनकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले महमूद गजनवी और गोरी की बात की जाए तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ये भारत के शासक तो नहीं हैं, लेकिन इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, जो भारत में भारतीय जिन क्षेत्रों पर इनके अधिकार थे उन क्षेत्रों पर चलाने के लिए उन सिक्कों की अगर बात की जाए तो गजनवी और गोरी दोनों ने सिक्के जारी किए। गजनवी के सिक्कों की जो विशेषता थी, इसने अपने सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखवाया और देवनागरी लिपि में लेख लिखवाया। देवनागरी लिपि में उन सिक्कों पर लेख लिखा गया। लेख क्या था? अब्बे मक्तम मोहम्मद औतरह, अब्बे मक्तम मोहम्मद औतरह लेख लिखा गया और इस पर जिन पशुओं का अंकन था, एक तो घुड़सवार का अंकन था और नंदी का अंकन था इन सिक्कों पर। इन सिक्कों को दिल्ली वाला बोला जाता था, दिल्ली वाला। गोरी के जो सिक्के हैं, गोरी ने भी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का जारी किया, और ये लक्ष्मी प्रकार का सिक्का प्राचीन भारत की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था गुप्तों के बाद जो स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था, जिसमें कलचुरी शासक गंगदेव का प्रमुख स्थान है, उन्होंने लक्ष्मी प्रकार का एक सिक्का जारी किया था। उसी सिक्के के अनुकरण पर गोरी ने यह लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया। उस गंगदेव द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था उसका अनुकरण विभिन्न वंशों ने किया। आगे चलकर गोरी ने भी उसका अनुकरण किया। इसके सिक्के को भी देहली वाला कहा जाता है, देहली वाला। तो ये गोरी और गजनवी के सिक्के थे। वस्तुतः भारत में सल्तनत काल में सिक्कों को व्यवस्थित स्वरूप देने का कार्य सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा किया गया। जैसा कि नेल्सन राइट कहते हैं कि विदेशों में सिक्कों पर जो टकसाल का नाम लिखने की परंपरा थी, उसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही भारत में की। तो भारत में सिक्कों के संदर्भ में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान क्या है? सिक्कों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना, सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराना। इसने चांदी का टंका नामक सिक्का जारी किया और तांबा का जीतल। चांदी का टंका और तांबा का जीतल नामक सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए। एक टंका में 48 जीतल होते थे उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में ये 50 जीतल होता था। दरअसल जो भी सिक्के हैं, वो प्राचीन भारत के सिक्के हों या मध्यकालीन भारत के सिक्के हों, उन सिक्कों का मूल्य राज्य द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता था, वो बाजार द्वारा निर्धारित होते थे। सिक्के को परखा जाता था कि वो कितना घिसा है, उसमें कितनी शुद्ध धातु की मात्रा है, उस हिसाब से उसका मूल्य लगाया जाता था। तो ये एक टंका उत्तर भारत में 48 जीतल के बराबर था और दक्षिण भारत में यह 50 जीतल के बराबर था। इल्तुतमिश के समय एक सबसे छोटा जो सिक्का था वो अदल, सबसे छोटा सिक्का अदल नाम से था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल-मुत्तसिर का नाम भी अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह ने, जो अंतिम खलीफा थे अल-मुस्तसिम, उनका नाम अंकित कराया था। इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान, जब ये अपना ग्वालियर अभियान कर रहा था 1231 में,
तो उस ग्वालियर अभियान के समय दिल्ली की देखरेख की जिम्मेदारी अपनी पुत्री को सौंपा था, रजिया को। जब ग्वालियर अभियान से आया तो उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने चांदी के टंका पर उसका नाम लिखवा दिया, यानी चांदी के टंका पर रजिया का नाम घोषित लिखवा दिया गया उत्तराधिकारी के रूप में। तो अगर कहा जाए कि सल्तनत काल में किसी महिला का नाम या उत्तराधिकारी का नाम सबसे पहले सिक्के पर किसने अंकित कराया, तो वो इल्तुतमिश है। उसने टंके पर अपनी पुत्री रजिया का नाम उत्तराधिकारी के रूप में अंकित करा दिया। हालांकि उसके पुत्र थे, लेकिन वह यह जानता था कि हमारे सभी पुत्र पुत्रियों में सबसे योग्य हमारी पुत्री रजिया है। हालांकि वो सुल्तान उसके तुरंत बाद इल्तुतमिश के बाद नहीं बन पाई। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान बने, लेकिन फिरोज के बाद रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी 1236 में, और 1240 तक रजिया सुल्तान रहे। रजिया के जो सिक्के हैं, रजिया के सिक्कों पर उसकी जो उपाधि अंकित है, उद्मत उल निशवा, उद्मत उल निशवा उपाधि रजिया के सिक्कों पर, उसके जो चांदी के टंका सिक्का है उस पर यह उपाधि अंकित है। इल्तुतमिश ने भी अपने सिक्कों पर अपनी उपाधियां अंकित कराई थी, और इल्तुतमिश की जो उपाधियां हैं उसमें शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, इस तरह की उपाधियां इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। सल्तनत काल में सबसे पहले सोने का सिक्का बलबन द्वारा जारी किया गया है। इसने सोने का टंका जारी किया। सोने का टंका, अगर पूछा जाए सोने का टंका किसने जारी किया, तो सोने का टंका बलबन द्वारा जारी किया गया था। सल्तनत काल में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो वो बलबन था। इसने दुगाने गियासी नाम से भी एक सिक्का जारी किया। दुगान ए गियासी, दुगाने गियासी नाम से भी बलबन द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए गए। हालांकि अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार के कई पक्ष हैं। सिक्के के संदर्भ में उसके द्वारा 2 सिक्के जारी किए गए, जिससे इक्कन्नी और दुवन्नी, इक्कन्नी और दुवन्नी, इक्कन्नी और दुवन्नी नामक सिक्का अलाउद्दीन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए थे। इक्कन्नी और दुकन्नी नामक जो सिक्के थे वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए थे। इसके बाद सिखों के इतिहास में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा भी वही चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए जा रहे थे। उसने सिक्कों पर एक लेख लिखवाया था, मुल्क तिलंगानी गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अपने सिक्कों पर मुल्क तिलंगान नामक शब्दावली अंकित कराई गई थी। यह शब्दावली गियासुद्दीन तुगलक द्वारा कराई गई थी। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि खुद मुद्रा शास्त्री माने जाते हैं। जैसा कि एडवर्ड ने कहा था कि यह खुद सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक को एक मुद्रा शास्त्री माना जाता है। अब मुद्रा शास्त्री क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1330 ईस्वी में शुरू किया गया था। हालांकि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत विश्व में हमसे पहले हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले यह प्रयोग चीन में हो चुका था 1260 में। चीन में यह 1260 में हो चुका था। ईरान में 1292 में हो चुका था। ठीक, चीन में कुबलाई खां द्वारा 1260 में कागजी मुद्रा जारी की गई थी, कागजी मुद्रा, और यह प्रयोग इनका सफल रहा था। चीन में यह सफल रहा था। ईरान में 1292 में एक मंगोल शासक को ताई खां द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी, लेकिन यहाँ वो सफल नहीं रहा था। चीन में तो ये सफल था, यहाँ नहीं सफल था।
भारत में यह प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया। हालांकि सांकेतिक मुद्रा क्यों शुरू की गई, इसके संदर्भ में समकालीन जो विद्वान हैं और जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है, मतैक्य नहीं है। समकालीन विद्वानों में बर्नी कहता है कि दरअसल उस समय राजकोष खाली हो गया था और सुल्तान अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसके लिए मुद्रा की आवश्यकता थी। तो राजकोष खाली था, वो धातुएं नहीं थीं, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया। तांबे की मुद्राएं उसने जारी की और कहा कि इसे टंका के बराबर माना जाए। तांबे की मुद्रा जो जीतल होती थी और चांदी की मुद्रा टंका होती थी, तो उसने कहा कि उसने तांबे की मुद्रा को ही टंका मान लेने को कहा। जैसे कि हम एक कागज के टुकड़े को 100 रुपये मान लेते हैं, हालांकि वह उस कागज के टुकड़े की वास्तविक वैल्यू 100 रुपये के बराबर नहीं है, लेकिन हमें सांकेतिक मुद्रा के रूप में भारत सरकार कहती है कि इसे आप 100 माने, तो हम 100 मानते हैं। एक कागज के टुकड़े को कहती है इसे 500 माने, तो हम सभी उसे 500 मानते हैं। तो वैसे ही तुगलक ने कहा कि ये तांबे का जो मुद्रा है इसे टंका माना जाए, इसे टंका की वैल्यू के बराबर माना जाए। तो बर्नी कहते हैं कि राजकोष खाली हो गया था और सुल्तान अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए अत्यधिक मुद्रा की आवश्यकता थी। ऐसे में उसने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया। ईसामी कहते हैं कि उसने राजधानी जो स्थानांतरित की थी दौलताबाद, तो दिल्ली में षड्यंत्रकारी थे, तो उन षड्यंत्रकारियों को दंड देने के लिए उसने राजधानी अपनी परिवर्तित की, दिल्ली से दौलताबाद किया और उनके दंड स्वरूप ये सांकेतिक मुद्रा भी चलाई। हालांकि ईसामी की इस बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। ईश्वरी प्रसाद ईश्वर टोपा जो आधुनिक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि दरअसल उस समय चांदी की कमी हो गई थी। चांदी की कमी हो जाने के कारण उसे सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ा। अब सांकेतिक मुद्रा किस किस चीज का चला, तो बर्नी कहते हैं कि यह तांबे का था, बर्नी कहते हैं कि तांबा का था, फरिश्ता कहते हैं कि पीतल का था, फरिश्ता का मानना है कि ये पीतल का था। तो दोनों की बातें मान ली जाती है कि तांबा और पीतल का था, इसकी वैल्यू चांदी के बराबर मानी जाती थी। हालांकि यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हुई। असफलता के पीछे जो कारण है, जिसमें मोहम्मद हबीब कहते हैं कि जनता इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि जनता जैसे पहले जो सोने और चांदी या तांबे के जो सिक्के थे उनको परखती थी, उस तरह से इस सिक्के को वो नहीं परखी। ये कहा जाता है कि यह योजना जनता की जो भी कमी रही हो, जनता की कमी के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक की भी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा को चलाने के लिए संदर्भ में जो जो शर्तें और होनी चाहिए वो शर्तें यहाँ नहीं थी। जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो सावधानियां सुल्तान द्वारा नहीं बरती गई। जैसे कि इस तरह का सिक्का ढालना जिससे उसकी लोग नकल न कर सकें, क्योंकि बाद में हुआ क्या कि लोगों ने नकली मुद्रा बनाई। लोग देना तो चाहते थे तांबे और पीतल की मुद्रा, लेकिन सोने और चांदी की मुद्रा वो लेना चाहते थे। वो व्यापार व्यवसाय में भी ऐसे होता था और आपसी लेन देन में भी लोगों की प्रवृत्ति यही थी कि वो अपना तांबे और पीतल की देना चाहते हैं, उसके बदले में सोने और चांदी की लेना चाहते थे। और नकली मुद्राएं लोगों ने अपने छाप ली, ढाल ली। इसी संदर्भ में बर्नी कहता है कि हिंदुओं का घर टकसाल बन गया था। हालांकि बर्नी यहाँ वायस है, हिंदू ही क्यों मुसलमान भी ये जाली मुद्राएं छापे होंगे, ढाले होंगे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजना थी जो कि असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार नामक सोने का सिक्का जारी किया था जो 200 ग्रेन का था। इन सिक्कों के साथ साथ उसके द्वारा जो सिक्के और जारी किए गए थे उसमें दिनार सिक्कों की बात हम लोग प्राचीन भारत में भी कर चुके हैं कि प्राचीन भारत में कुषाणों के समय से जो स्वर्ण सिक्के जारी हुए, गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को भी दिनार ही कहा जाता था। तो दिनार, इसने 200 ग्रेन का दिनार सिक्का जारी किया। फिर अदली नामक चांदी का सिक्का, दिनार ये सोना का सिक्का था, 200 ग्रेन का था।
अदली सिक्का चांदी का था। यह 140 से 144 ग्रेन का था। तो इसने दिनार नामक सोने का सिक्का जारी किया और अदली नामक चांदी का सिक्का जारी किया। इसी तरह से सवाई टंक नामक एक चांदी का सिक्का भी इसके द्वारा जारी किया गया था। सवाई टंक ये भी चांदी का ही था। ठीक, सवाई टंक ये भी चांदी का ही था। अपने सिक्कों पर इसने जिल्लली इल्ला अल्लाह का अंकन करवाया था। यह अपने सिक्कों के माध्यम से जनता को यह बताना चाह रहा था कि सुल्तान ईश्वर की कृपा से बना जाता है और सुल्तान जो भी करता है ईश्वर की प्रेरणा से करता है। सुल्तान में ईश्वर का अंश है, यानी एक तरह से वह इस सुल्तान को एक दैवीय उत्पत्ति का स्रोत बताने का प्रयास अपने इन्हीं सिक्कों के लेखों के माध्यम से करना चाह रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम भी अंकित करवाया था और उसकी उपाधि भी उसने अंकित करवाई थी, अल शहीद। तो इसने अपने पिता का नाम भी अंकित करवाया और पिता के नाम के साथ अल शहीद की उपाधि भी अंकित थी। अल शहीद की उपाधि भी अंकित थी। पिता का नाम अंकित करवाया और उसके साथ उसकी उपाधि अल शहीद भी अंकित कराई गई थी। ठीक, तो यह तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के थे। अब फिरोज तुगलक, इसने भी कई सिक्के जारी किए। फिरोज तुगलक द्वारा भी कई सिक्के जारी किए गए थे। एक तो शशगनी सिक्के का नाम आता है। ईसा में कहता है कि उसने शशगनी नामक एक सिक्का जारी किया था जो कि चांदी का सिक्का था और 6 जीतल के बराबर था। तो यह चांदी का सिक्का था और 6 जीतल के बराबर था। शशगनी नामक सिक्का इसके द्वारा जारी किया गया जो चांदी का था और 6 जीतल के बराबर था। इसके साथ ही इसने अद्धा और बिक, अद्धा जो कि तांबे का सिक्का था, अद्धा तांबा का, और बिक जो कि चांदी का सिक्का था। अद्धा जो तांबे का सिक्का था और बिक जो कि चांदी का सिक्का था, इसको जारी करवाया। इसके साथ इसने चाहलो हस्तगाने, हस्तगाने, दहगाने और द्विज दहगाने। चहलो हस्तगाने जो कि 48 जीतल के बराबर हुआ करता था, 48 जीतल के बराबर हुआ करता था। चहलो हस्तगाने, फिर दहगाने, चहलो हस्तगाने, फिर हस्तगाने जो कि 8 जीतल के बराबर था, फिर दहगाने जो कि 10 जीतल के बराबर था, फिर द्विज दहगाने जो कि 12 जीतल के बराबर था। तो ये सिक्के भी फिरोज तुगलक द्वारा जारी किए गए। चहलो हस्तगाने, चहल और हस्तगाने, हस्तगाने यह 48 जीतल के बराबर था। फिर हस्तगाने 8 जीतल के बराबर था। फिर देहगाने, देहगाने जो कि 10 जीतल के बराबर था। फिर द्विज देहगाने जो कि 12 जीतल के बराबर था, 12 जीतल के बराबर था। ये सब सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए। खलीफा का नाम भी इसके सिक्कों पर अंकित किया गया और साथ में इसने, देखिए जैसे इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी का नाम अपने सिक्के पर रजिया का नाम अंकित करवाया था, वैसे ही फिरोज तुगलक ने भी अपने उत्तराधिकारी फतह खां का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। तो इसने भी अपने उत्तराधिकारी फतह खां का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। इसके सिक्कों के संदर्भ में खाने जहां मकबूल कहते हैं। इनके फिरोज के सिक्कों की तुलना वो एक कुंवारी कन्या से करते हैं। एक बहुत ही कुंवारी सजी धजी आकर्षक कन्या है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगती। यानी ये सिक्के तो ठीक हैं, ढेर सारे सिक्के जारी किए गए थे लेकिन ये मिलते नहीं थे किसी को। ठीक, तो इस तरह की बात खाने जहां मकबूल ने कही थी। अब लोदी वंश का एक सिक्का
बहलोल द्वारा जो जारी किया गया था, जिसे बहलोली कहा जाता था, जो कि अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का माध्यम बना रहा। बहलोल लोधी द्वारा बहलोली सिक्का, जिसे बहलोली कहा जाता है, बहलोली, ये तांबे का सिक्का था, जिसे पैसा भी कहा जाता था, फुनुस भी कहा जाता था। तो ये जो बहलोली सिक्का जारी हुआ, यह तांबे का था और कहा जाता है कि यह अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का माध्यम बना रहा। उत्तर भारत में अकबर के समय तक ये विनिमय का माध्यम बना रहा। 6 जीतल के बराबर यह बहलोली सिक्का था, यानी 6 जीतल के बराबर। तो बहलोल, फिर सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका नाम से एक सिक्का जारी किया। सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंका नाम से एक सिक्का, चांदी का सिक्का जारी किया था। तो ये तो सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए, जिसमें टंका जो है चांदी का सिक्का, सबसे पहले सोने का टंका बलबन द्वारा जारी किया गया। तांबा पीतल का सिक्का होता था और एक सिक्का दिरहम। ये दिरहम चांदी और तांबा दोनों का मिश्रित सिक्का होता था। चांदी प्लस तांबा दोनों का मिश्रण था, दिरहम नाम से यह सिक्का जो था, यह चांदी और तांबा दोनों का मिश्रित सिक्का था। अब एक सिक्का लारी नाम से जो सिक्का चलता था, पश्चिमी तट पे चलता था, वह देश विदेश यानी विदेशी व्यापार के संदर्भ में भी उसका प्रयोग किया जाता था। लारी यह पश्चिमी तट पर प्रचलित था। पश्चिमी तट पर विदेश व्यापार भी इसके द्वारा, इस सिक्का द्वारा किया जाता था। ठीक। अब सिक्कों के दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है शेर शाह का। शेर शाह सूरी द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया, जिसे अशरफ कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। तांबे का सिक्का जिसे दाम कहा जाता था। अब देखिए थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक हम लोग टंका और जीतल से वाकिफ थे, अब 2 नाम और आएंगे, एक दिनार और दूसरा दाम। तो सोने का जो सिक्का था वो दिनार कहा जाता था, उसे या अशरफ कहा जाता था, और जो तांबे का सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। तांबे का सिक्का जीतल भी था, जो सबसे छोटा जीतल माना जाता था, और चांदी का रुपया यानी शेर शाह द्वारा सोने का दिनार और अशरफ, सोने का दिनार और अशरफ नाम से सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए। चांदी का रुपया और तांबा का दाम यानी दिरहम या अशरफ, दिनार या अशरफ, रुपया और दाम, ये 3 प्रकार के सिक्के थे। अब इसमें एक अशरफ जो है वो 64 दाम के बराबर था। 64 दाम के बराबर था। एक अशरफ जो है वह 9 रुपया के बराबर था। एक अशरफ 64 दाम के बराबर था, एक अशरफ 9 रुपया के बराबर था। यह जो सोने का दिनार उसके द्वारा शेर शाह द्वारा जो जारी किया गया, यह 167 ग्रेन का था। 167 ग्रेन का। चांदी का जो रुपया था ये 180 ग्रेन का। तांबे का जो दाम था यह 380 ग्रेन का। इल्तुतमिश का जो चांदी का टंका था वो 175 ग्रेन का था, हम लोग देखें। और यहाँ चांदी का जो रुपया है यह 180 ग्रेन का है, यानी सोने का दिनार या अशरफ 167 ग्रेन, चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। यह चांदी का जो रुपया है 180 ग्रेन इनके समय है,
अकबर के समय यही 175 ग्रेन रहेगा। अकबर के समय 175 ग्रेन, इल्तुतमिश के समय भी यह 175 ग्रेन ही था। औरंगजेब के समय यह 180 हो जाएगा। औरंगजेब के समय यह 180 ग्रेन हो जाएगा। ठीक। शेरशाह ने एक काम और किया कि मिश्रित धातु के जो सिक्के थे उनको बंद कर दिया। मिश्रित धातु के सिक्कों पर को बंद कर दिया, चलन से बाहर कर दिया। अब मुगल कालीन सिक्के। मुगलों के समय जो सिक्के जारी किए गए उसमें बाबर द्वारा ही कुछ सिक्के, जैसे बाबरी, काबुली, उसके द्वारा कुछ सिक्के जारी किए गए। हुमायूं के समय में बहुत सिक्कों का उल्लेख नहीं मिलता है। मुगल काल की दो शब्दावलियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो सिक्का, दूसरा चालाने। सिक्का का मतलब है जो नए सिक्के ढाले जाते थे वो सिक्का कहलाते थे, और चालाने जो पिछले वर्षों में ढाले गए थे और जो चलन में थे यानी जो चल रहे थे उन्हें चालाने कहते थे। तो सिक्का जो नए ढाले गए और चालाने यानी जो पिछले वर्षों ढाले गए थे, पिछले वर्षों में ढाले गए थे और चलन में थे, और जो अभी भी चलन में थे उन्हें चालाने कहते थे। बाबर द्वारा जो सिक्के ढाले गए उसमें चांदी के, उसके द्वारा जो सिक्के जिसमें बाबरी, काबुली और शाहरुख, बाबर द्वारा जो सिक्के चांदी के जारी किए गए, चांदी के ये तीनों सिक्के हैं, बाबरी, काबुली और शाहरुख। इसी शाहरुख सिक्के को वह पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में विजय के पश्चात 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। उस विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुल के सभी लोगों को एक एक शाहरुखी सिक्का दिया था। काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को यह सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था बाबर द्वारा, यही शाहरुखी सिक्का। अब सल्तनत काल, मुगल काल में जो सिक्के के लिए जो टंकसाल है उसमें भी कोई भी व्यक्ति धातु ले जाकर सिक्का ढलवा सकता है, जैसे कि मौर्यों के काल में होता था। उस समय 13.5% उसका पारिश्रमिक या शुल्क लिया जाता था। इस बार 5.6% मुगलों द्वारा लिया जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी धातु ले जाकर टकसाल से सिक्का ढलवा सकता है, उसके लिए उसे जितने सिक्के का मूल्य है उसका 5.6% पारिश्रमिक के रूप में देना होगा। तो ये जो टकसाल है, इन टकसालों का जो पदाधिकारी होते थे अब्दुल समद, जिसे उसने दिल्ली टकसाल का, अकबर ने अब्दुल समद जो कि उसका चित्रकार था, इसे दिल्ली टकसाल का प्रभारी बनाया था। वैसे टोडरमल को बंगाल टकसाल का प्रभारी बनाया गया था, और मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का प्रभारी बनाया गया था। बाद में अकबर ने क्या किया कि सारे टकसालों का प्रभारी अब्दुल समद को बना दिया। सभी साम्राज्य के जितने भी टकसाल थे उनका प्रभारी अपने चित्रकार अब्दुल समद को अकबर द्वारा उन टकसालों का प्रभारी बना दिया गया था। अकबर द्वारा कई सोने की कई श्रेणियों के सिक्के जारी किए गए, जिसमें 26 श्रेणियां थी। तो अकबर द्वारा सोने के जो सिक्के जारी किए गए उसमें 26 श्रेणियों के सिक्के थे। सोना का सिक्का जो जारी हुआ उसमें 26 प्रकार के सिक्के थे, जिसमें जो महत्वपूर्ण सिक्के थे उसमें मोहर, इलाही नाम से जो सिक्का था, मोहर, संसब, ठीक, और लाले जलाले। तो महत्वपूर्ण सिक्कों में इलाही, मोहर, संसब, इलाही,
लाले जलाले, लाले जलाले, ये उसके प्रमुख सिक्के हैं, जिसमें मुहर सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर था। यह 9 रुपया के बराबर था। सर्वाधिक प्रचलित स्वर्ण सिक्कों में सर्वाधिक प्रचलित 9 रुपया के बराबर था। संसद स्वर्ण सिक्कों में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा 101 तोला के बराबर था। यह इलाही, यह जो है गोल स्वर्ण सिक्का था, इसका आकार गोल था और लाले जलाले। और इलाही का जो मूल्य था यह 10 रुपया के बराबर था। इलाही 10 रुपया के बराबर था। अकबर के समय 1 रुपया लगभग 40 दाम के बराबर था। 1 रुपया बराबर 40 दाम। ये दाम जो है ये तांबे के सिक्के हैं। और सबसे छोटा जो सिक्का था तांबे का वो जीतल कहलाता था। सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाता था। और 1 दाम बराबर 25 जीतल। तो ये अकबर के समय अनुपात था। 1 रुपया 40 दाम के बराबर था और 1 दाम 25 जीतल के बराबर था। यही औरंगजेब के समय चलकर 1 रुपया 60 दाम के बराबर हो गया। यह अनुपात बढ़ गया था। तो ये अकबर द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के हैं। अकबर द्वारा एक सिक्का जलाली नाम से चांदी के जारी किया गया था, जो चौकोर था। इलाही स्वर्ण सिक्का तो गोल था। जलाली नामक चांदी का सिक्का, जलाली नामक चांदी का सिक्का था, जो कि चौकोर था। चौकोर या वर्गाकार या जलाली नामक सिक्का था। फिर उसने ये जो कि 175 ग्राम था, चांदी का जो सिक्का था ये 175 ग्राम था। और शेरशाह का जो चांदी का रुपया था वो 180 ग्राम था। अब इस चांदी के जो रुपया हैं इसमें भी कई इसके छोटे भाग भी हैं, जैसे काला या सुकी। जो सबसे छोटा चांदी का रुपया था वो सुकी कहलाता था। 1/20 भाग काला यानी 1/16 रुपया के बराबर था। और सुकी जो कि 1/20 रुपया के बराबर था। ठीक। तांबा का जो सिक्का दाम था, तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। पैसा, उलूस और फनुस नाम से ये जाने जाते थे। दाम जो कि तांबे का सिक्का है और इसका सबसे छोटा तांबे का जो सिक्का था वो जीतल कहलाता था। 1 दाम में 25 जीतल बराबर 1 दाम हुआ करता था। अब इस दाम में भी दाम और जीतल के बीच में भी कई श्रेणियां थी, जिसमें अधेला, पावला और दमड़ी। अधेला, पावला और दमड़ी, ये दाम और जीतल के बीच की श्रेणियां हैं। अधेला, पावला और दमड़ी। अधेला जो है 1/2 भाग, दाम का 1/2 भाग होता था। यह 1/4 भाग होता था और दमड़ी 1/8 भाग होता था। ये दाम का यानी 2 अधेला बराबर 1 दाम, 4 पावला बराबर 1 दाम और 8 दमड़ी बराबर 1 दाम। ठीक। तो ये इतना दाम के भाग है। यानी दाम और जीतल के बीच में दाम सबसे बड़ा है, जीतल सबसे छोटा है। इस बीच में ये तीनों श्रेणियां थी, जो कि तांबे के सिक्के थे। अकबर द्वारा एक तांबा का सिक्का जारी किया गया था, जिसे सीताराम की आकृति अंकित थी। सीताराम से के नाम से ये सिक्का जाना जाता है। मुगल काल में सबसे पहले सिक्कों पर आकृति अंकित कराने वाला अकबर ही था, जिसने सीताराम नाम से सिक्का जारी किया। फिर जो बादशाह थे उनके चित्रों का अंकन सबसे पहले जहांगीर के सिक्कों पर हुआ। उसने पहले तो अपने पिता अकबर की आकृति को अंकित कराया और फिर बाद में
उसने स्वयं अपनी आकृति और अपनी बेगम नूरजहां की आकृति अंकित कराई। तो जहांगीर के जो सिक्के हैं उसमें एक निसार नाम का सिक्का था। जहांगीर निसार नाम से सिक्का जारी किया था। जहांगीर द्वारा निसार नाम से सिक्का जारी किया गया और इस सिक्के में उसने, ये चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। इसके बाद सोने के कई सिक्के उसने जारी किए, जिसमें नूर काबुली, नूर अफगान, खैर काबुल, इस तरह के सिक्के सोने के सिक्के थे। नूर नाम से जो भी सिक्के हैं वो सब जहांगीर के हैं। नूर जिसमें आगे लगा हुआ है, जैसे नूर अफगान है, तो नूर नाम से जितने भी सिक्के हैं वो सब जहांगीर के हैं। उसमें कुछ भिन्न नाम जो हैं, जैसे खैर काबुल, यह सोने का सिक्का जहांगीर द्वारा जारी किया गया। काबुली सिक्का बाबर द्वारा जारी किया गया था, खैर काबुल जहांगीर द्वारा। सावल जो रुपया था, चांदी का था, सावल नाम से ये जहांगीर द्वारा जारी किया गया था। इसी प्रकार सवाई मोहर ये सोने का है। तो ये सिक्का सवाई मोहर नाम से ये भी जहांगीर द्वारा जारी किया गया है। तो जहांगीर द्वारा जो सिक्के जारी किए गए हैं उसमें अधिकांश सोने के सिक्कों में नूर शब्दावली जुड़ी हुई है। जिनमें नहीं जुड़ी है वो खैर काबुल है, सवाई मोहर है। सावल नाम से उसने एक रुपया भी जारी किया था। निसार नाम से एक चांदी का रुपया भी उसके द्वारा जारी किया गया था। इसने अपने सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन करवाया था। राशि चक्र का अंकन जहांगीर द्वारा अपने सिक्कों पर करवाया गया था। सबसे पहले बादशाह की आकृति इसके सिक्कों पर देखने को मिलती है, जिसमें बादशाह और बेगम दोनों हैं। एक सिक्के पर या एक भाग पर बादशाह यानी जहांगीर स्वयं शराब का प्याला पकड़े हुए हैं और दूसरे भाग पे नूरजहां को अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। अब जहांगीर के बाद शाहजहां का एक ही महत्वपूर्ण सिक्का है, वो है आना। यह 1 रुपया बराबर 16 आना। बहुत समय तक यह भारत में चलता रहा। 1 रुपया बराबर 16 आना। 1 रुपया बराबर 16 आना। यह आना को प्रचलित करने का श्रेय शाहजहां को जाता है। औरंगजेब के विशिष्ट प्रकार के कोई सिक्के तो नहीं है। सिक्कों पे जो कलमा लिखा हुआ था उसको औरंगजेब ने मिटवा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये कई हाथों से गुजरता है जिससे नापाक हो जाता है। तो इसलिए उसने कलमा, सिक्कों पे जो कलमा खुदे हुए थे, औरंगजेब द्वारा उसे हटवा दिए गए। सबसे ज़्यादा टकसालें औरंगजेब के काल में ही थी, मुगल काल में। तो मुगल कालीन ये जो सिक्के हैं, अब इन मुगल कालीन सिक्कों यानी रुपया, जो चांदी का रुपया था, यह सबसे पहले शेरशाह द्वारा शुरू किया गया। और स्मिथ कहते हैं कि यह जो शेरशाह का रुपया था, यह जो ब्रिटिश 1540 में जिसे शुरू किया गया था, यह वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह बात स्मिथ ने कही थी कि शेरशाह का जो रुपया 1540 में शुरू किया गया था, यह वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। और उसी का आधार, और वही रुपया अकबर का भी आधार बना था। ठीक। अब विजयनगर साम्राज्य में कुछ सिक्के हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें वराह, पोन, इस तरह के जो सोने के सिक्के हैं। इसके साथ ही प्रताप भी उनका सोने का सिक्का है, फड़म भी सोने का सिक्का है, तार जो कि उनका चांदी का सिक्का होता था। तो उन सिक्कों की अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर कालीन जो सिक्के हैं उसमें वराह सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था, जो कि वराह अवतार, जो कि चालुक्यों का एक तरह से राज चिन्ह था। सुअर वराह के रूप में वराह का चित्र उस पर अंकित किया गया था। विजयनगर
कालीन जो सिक्के हैं उसमें सोने का जो सिक्का है, सोना का वराह, इसी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसी को पुन नाम से भी जाना जाता है, इसी को हुड़ नाम से भी जाना जाता है, इसी को पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है। पुन, हुड़, पगोड़ा, ये सब सोने के सिक्के हैं। पुन, हुड़, पगोड़ा, ये सब सोने के सिक्के हैं। इसके साथ ही सोने का सिक्का प्रताप भी है। फण या फणम, फण या फणम, ये भी सोने का ही सिक्का है। यह प्रताप जो है 1/2 वराह के बराबर होता था, यानी 2 प्रताप बराबर 1 वराह होता था। और इसका अनुपात निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान 1/3 वराह मानते हैं, कुछ विद्वान 1/10 वराह मानते हैं। ठीक, यानी वराह से यह छोटी इकाई थी, सोने का छोटा सिक्का था, वराह से छोटा था फण या फण। तार चांदी का सिक्का था, और चांदी का एक सिक्का और है धौरहर। धौरहर ये भी चांदी का ही सिक्का है। तो तार और धौरहर ये चांदी के सिक्के थे, और जीतल तांबे का सिक्का हुआ करता था। विजयनगर काल में 60 तार बराबर 1 वराह, 60 तार बराबर 1 वराह के होता था। अब विजयनगर शासकों के जो सिक्के हैं उन पर कुछ भिन्न भिन्न अंकन किया गया है। जैसे हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ का अंकन है। वैसे ही जैसे प्राचीन भारत में कदम वंश के सिक्कों पर हनुमान का अंकन था, वैसे ही यहाँ जो विजयनगर के शासक हैं हरिहर प्रथम, उनके सिक्कों पर गरुड़ और हनुमान का अंकन है। तुलु वंश के जो सिक्के हैं उन पर वेंकटेश का अंकन है, उमा और महेश्वर का अंकन है। ठीक, इसी के साथ साथ बालकृष्ण का भी अंकन तुलु वंश के सिक्कों पर है। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है। सदाशिव राय के सिक्कों पर, सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन है। लक्ष्मी नारायण का अंकन है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने मध्यकालीन सिक्कों को जल्दी में रिवाइज किया।